बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज करने वाले हैं ग्रुप सी पास्ट पेपर। आज हम ग्रुप सी पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। हमारा LHV पार्ट 2 का जो है पास्ट पेपर चल रहा है। ये सारे सोल्व पेपर हमने कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस पेपर्स नहीं किए हुए हैं वो लाजमी जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। पंजाब एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस मेंशंस हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जाने बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और LHV से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पॉइंट आपने पूछना है, चाहे वो एडमिशन के हवाले से हो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप बिला झिझक कमेंट्स सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। पहला सवाल स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा है, डिफाइन न्यूट्रिशन, क्लासीफाई माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स। ये सवाल स्टूडेंट 10 नंबर का है, AB पार्ट में कन्वर्ट नहीं है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन करेंगे। न्यूट्रिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ऑब्जर्विंग essentials nutrients that body needs to functions properly and maintain the overall health। इसको आप समझे। न्यूट्रेंट्स और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है, हमने डेफिनेशन लिखनी है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो है इसेंशियल न्यूट्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से न्यूट्रेंट्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी उन न्यूट्रेंट्स को अपने जिस्म के अंदर जो है वो जज़ब करती है, अब्जॉर्व करती है और जो है वो ऑब्टेन करती है। ऑब्टेन का मतलब है लेना, ठीक है। न्यूट्रेंट्स ऑब्टेन करना और उसके बाद उसको जज़ब करना एक प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रेंट्स को सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी उसको जज़ब करती है, ठीक है। न्यूट्रेंट्स को जज़ब करती है, इसेंशियल न्यूट्रेंट्स को जज़ब करती हैं, दैट बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर एवरी टाइम फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे हमने खाना किया तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके अलावा हमारे हार्ट का फंक्शन जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है, हर वक्त जो है ना वो हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं। तो न्यूट्रेंट्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपरली करने के लिए और ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है वो न्यूट्रेंट्स ज़रूरी होते हैं। और इस पूरे अमल को जो है एब्जॉर्बिंग और ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, अब स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि इसको हमने क्लासीफाई भी करना है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसको हमने क्लासीफाई करना है। एक्चुअली जो है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिशन की जो है टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज़ में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरी है माइक्रो, ठीक है। ये इसकी टाइप्स आप समझ सकते हैं या आप इसकी क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट सवाल जो है ना बुक में मैंने फाइंड आउट किया है तो इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। तो कुछ सवाल जो है ना पास्ट पेपर से किए हुए हैं, कुछ बुक से किए हुए हैं, तो बुक में इतना अच्छे से नहीं है, इसलिए आप सवाल ये जो है ना यहीं से याद कि यहाँ पे इजी भी है और आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है क्योंकि आपको पता है कि आपके टीचर के पास जो है ना व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा सा है। तो आप जो है ना जो मैं बोल रही हूँ उसको गौर से सुने। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इसको आप समझे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना वो लिखी हुई है कि हमारी बॉडी को जो है वो लार्ज अमाउंट में इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये आपने मस्ट याद रखनी है, ये ना लिख दीजिएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द लार्ज न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट। हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसका थोड़ा सा फंक्शन हम देख लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं। आपकी ज़रा जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का। और इसके अलावा इसको 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टूडेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये किन किन चीज़ों में होते हैं? फ्रूट्स में होती है, वेजिटेबल्स में होती हैं, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह में होती हैं, फल सब्जियों में, ठीक है। और इसके अलावा फैट्स जो होती हैं ये भी हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसका जो फंक्शन है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। और ये जो फैट होती है ऑयल में होती है, नट्स में होती हैं, सीड्स में होती है और डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है, ठीक है। फैट्स जिन चीज़ों में, चिकनाई वाली चीज़ों का हमें पता है, हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, तो आपने वो मेंशन कर देनी है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रोटीन। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, बोन्स एंड टीथ एंड एंजाइम्स। और ये मीट में होती है, इसके अलावा फ़िश में होती है, बीन्स में होती है और नट्स वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपके जनरल नॉलेज में वैसे ही पता होना चाहिए कि फ़ैट किन चीज़ों में होता है, प्रोटीन किस में होती है और कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में होती है। अब स्टूडेंट्स हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? जिस तरह हमने मैक्रो को डिवाइड किया, सेम उसी तरह जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन को करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो नोन एज विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बाय इन अ स्मॉलर अमाउंट बट आर स्टिल इसेंशियल्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन ये वेरी वेरी इसेंशियल होती हैं हमारी बॉडी में के लिए, ठीक है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इनके जो फंक्शन है। इसके अलावा एंजाइम्स के रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, रिएक्शन होने में मदद देते हैं। इसके अलावा बोन्स, टीथ और ब्लड की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जो है हमें पता है कि 13 इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं और बहुत ही इसेंशियल होते हैं। एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आपने याद रखना है कि कौन से विटामिन्स हैं जो कि माइक्रो हैं और हमारी बॉडी के लिए उनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो वो आपने लिख देने हैं, ठीक है। 13 इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और हर जो विटामिन्स है उसका मुख्तलिफ फंक्शन होता है। मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जो 16 किस्म के जो मिनरल्स हैं ना वो हमारी बॉडी में वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारे नर्वस फंक्शंस में, फ्लूइड को बैलेंस करने में, और इसके अलावा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस में, बोन की हेल्थ के लिए 16 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि वेरी इसेंशियल्स है और हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 13 विटामिन्स हैं जो कि वेरी इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और 16 जो है वो मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारा वीडियो था, ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको फुली इसकी समझ आ चुकी होगी। चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन का, और फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा अनीमिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।